इस्लाम नगर में कमिश्नर की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल आयोजित, सुनी गई ग्रामीणों की समस्याएं। जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र की चौकी इस्लाम नगर में कमिश्नर की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने बिजली, पानी, सड़क, राशन और आवास जैसी विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। कमिश्नर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राप्त शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त। सर, आज जो कार्यक्रम किया गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हर एक गांव में चौपाल आयोजित कर लोगों की समस्याओं को वहीं पर सुनना और वहीं पर निस्तारण करने का प्रयास करना, ये उनके द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में अलग अलग गांव में जनपद के अधिकारियों के द्वारा और तहसील के अधिकारियों के द्वारा ग्राम चौपाल आयोजित की जाती रही है। आज इस ग्राम चौपाल में जो आयोजन है उसको मॉनिटर करने के लिए मैं यहाँ आया, क्योंकि मेरी उपस्थिति ग्राम चौपाल में सिर्फ इसी बात के लिए कि अधिकारीगण किस तरीके से ग्राम चौपाल का आयोजन कर रहे हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है ग्राम चौपाल के लिए, उसके अनुरूप हम जो सब लोगों की समस्याओं को सुन और निस्तारित कर पा रहे हैं कि नहीं। इसी क्रम में आज मैं इस्लामपुर में यहाँ आया था और यहाँ के दो मजरे हैं, इन दोनों के जो लोग हैं उनकी शिकायतों को, जो भी उनकी समस्याएं, उनके बारे में सुना, जो जिस स्तर पर निस्तारण संभव था उसको कराया और कुछ एक चीज़ें जो अगर रह गई हैं उनको कल के कल इन सारी चीज़ों को निस्तारित करवाएंगे। कोई अगर पेंडेंसी हमारे स्तर से बाहर की है उसको भी हम दुरुस्त कराएंगे। सर, कुछ ग्राम पंचायतों में मनरेगा से जो काम कराए गए हैं, पेंडिंग 1 साल पेमेंट हो गया, पेमेंट नहीं आ रही है, तो सर इसके बारे में क्या कहिए? इन सारी चीज़ों में देखिए, जहाँ मनरेगा के पेमेंट की बात है, कई सारी जगहों पर मनरेगा अभी, चूँकि मनरेगा में एक परिवर्तन हुआ है, आपने देखा होगा, शिफ्टिंग हुई होगी। उस शिफ्टिंग के कारण तकनीकी कुछ कारण हैं, उनकी वजह से रुकी है। अगर उसमें सब कुछ ठीक है और कोई जांच भी नहीं है, फिर भी अगर रुका हुआ है तो उसके बारे में जांच करके उसके भुगतान कराएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ग्राम जो धरातल पर लोगों के काम करने, जिसमें कच्चे काम का ज़्यादा रेशियो होता है काम कराने के लिए, जैसे अभी आपने सुना लोगों ने नाले की बात की, नाली की बात की, तालाब की बात की, ये सारी चीज़ें अब उसको जी राम जी इस नए नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत बहुत आसानी से हो सकते हैं और लोगों को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो कहीं पे अगर इस तरीके की चीज़ है उसको हम समीक्षा करते हैं, उसमें मैं समीक्षा करूँगा। जो यहाँ पर जो मैंने बातें सुनी उसमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ आई नहीं, सिवाय इसके कि जल की निकासी और रोड की कनेक्टिविटी, जिसके बारे में मैंने जुलाई अगस्त में ही निर्देश दिया था और फिर पुनः दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पीछे कहा था कि कोई ऐसी सार्वजनिक ऐसा प्लेस नहीं रहना चाहिए जहाँ पे लोगों को जाने आने में समस्या हो और जल निकासी की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो। तो उन सारी समस्याओं को हमने नोट किया और उस पर कार्य। सवाल है कि बहुत सारे गांव में पीवीसी लाइन बिजली की तो पड़ गई है, लेकिन एचटी लाइन उसके साथ साथ लगातार गांव में चल रही है, तो उससे कई बार सर गांव में हादसे भी हुए, उसको लेकर सर क्या कहेंगे? अभी मैंने पीछे भी इसके बारे में आख्या ली थी। इस पर बारी बारी काम चल रहा है कि क्या इसके लिए संसाधनों की जो उपलब्ध संसाधन, उससे सबको वो फोकस करने की ज़रूरत होती है, कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे संसाधन उसको हम तेज़ी से करा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे मंडल में संभवतः हर एक जनपद, बहुत कम ऐसे स्कूल बचे हैं जहाँ से हमने एचटी लाइन को ट्रांसफ़र नहीं करा दिया। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। विद्युत विभाग से हमने कोलैबोरेशन करके इसको करवाया। तो इसी तरीके से इस समस्या का भी समाधान तेज़ी से हम करा लेंगे। थैंक यू।